प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों के साथ के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे 2 के अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग नामक पाठ की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। बिल्कुल सही। और दूसरा कथन है, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। बिल्कुल सही। और तीसरा कथन है, इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बुद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो आपका तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। आपके सभी कथन सही है। बड़े धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को क्या परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को भी विष्णु, शिव और दुर्गा के रूप में पूजा जाने लगा था। और आपके मतावलंबी क्या होते, तो आपको पता है जो बुद्ध और जैन के मतों से यानी उनके विचारों से सहमत थे वे उनके मतावलंबी अनुयायी कहलाते थे। आपके सभी कथन सत्य हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पर। दूसरा एमसीक्यू है हमारा, नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो आपके नैनार और अलवार संतों ने भारत में, दक्षिण भारत में आपके इन नए धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये शुरू कब हुए थे, तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों में आपके नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ था। नए धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हुए थे 7वीं से 9वीं शताब्दी में। ठीक है, इन्हीं का नेतृत्व आपके नैनार और अलवार संतों ने दक्षिण भारत में किया था, याद रखिएगा। अब ये नैनार कौन है, तो ये शैव संत होते हैं। शैव मतलब जो शिव भक्त होते हैं वो नैनार कहलाते हैं, और जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं वे अलवार कहलाते हैं। ठीक है, नैनारों की संख्या 63 थी और अलवारों की संख्या थी 12। ये 2 बातें आप याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर तीसरा है, नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से संबंधित थे। तो आपका पहला कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नैनार और अलवार संत सभी जाति के थे, जिनमें पुलाय और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो इसमें जो है आपके सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं, नीची जाति के लोग भी सम्मिलित थे, जैसे आपके पनार और पुलाय जाति के। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा कथन है, ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि आपके नैनार और अलवार संत जो थे बौद्ध धर्म के कटु आलोचक थे। तो आपका दूसरा कथन भी गलत है और पहला कथन भी गलत है। अब तीसरा कथन है, नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। बिल्कुल सही। आपके जो नैनार और अलवार संत थे घुमक्कड़ प्रकृति के थे, और जिस गांव में भी ये लोग जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर संगीतबद्ध कर दिया करते थे उन कविताओं को। ठीक है, इस प्रकार आपका पहला कथन, दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन सही है। आपसे पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका केवल 3 सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है कि नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्रा की थी। तो आपके दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अब संगम साहित्य क्या है, तो देखिए आपकी तमिल की जो भी प्राचीनतम रचनाएं जिसमें भी मिलती है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि नैनार और अलवार संतों ने जो नया आंदोलन को प्रारंभ किया था आपके 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, तो इनका नेतृत्व कहाँ से किया था, दक्षिण भारत से। और ये आपका संगम साहित्य तमिल से ही संबंधित यानी दक्षिण भारत से। और ये जो आपका दूसरा कथन है, चोल और पांड्य राजाओं ने, तो ये चोल और पांड्य कहाँ थे, आपके दक्षिण भारत में ही तो थे। चोल, चेर तथा पांड्य, जिन्हें मुबेनदार भी कहा जाता था, और मुबेनदार का शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया। तो इन्हीं चोल शासकों ने ही अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे जहां ये नैनार और अलवार संत गए थे। आपके दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, इसलिए आपका कौन सा कथन सत्य होगा, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, क्या है कि तैवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है। तो देखिए आपका तैवरम और तिरुवाचकम जो है नैनार संतों के गीतों के संकलन है। अब ये जो गीत रचते थे जगह जगह जाकर, तो उनका संकलन भी तो किया गया। तो किस में किया गया, तैवरम और तिरुवाचकम में, जो कि नैनार संतों के गीतों के संकलन थे। अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 6। क्या है एमसीक्यू नंबर 6, अलवार संतों के गीत किस में संकलित है, तो अलवार संतों गीत आपके दिव्य प्रबंधन में संकलित है। ठीक है, आप याद रखिएगा दोनों के संकलन। आपके 2 संत हैं, नैनार और अलवार। ठीक है, नैनार कहाँ है, आपके शिव भक्त हैं, और अलवार जो है विष्णु भक्त हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नैनार संतों का नाम बता देता हूँ मैं आपको, प्रमुख नैनार संतों के नाम। तो प्रमुख नैनार संत आपके कौन कौन से थे, अप्पाद, संबंदर, सुंदरार और मणिक बसाकर। मणिक बसाकर की मूर्ति भी हमने अध्याय पढ़ते समय देखी थी। अगर आपने
अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए आपका छठवां जो था इसमें अलवार संत, तो देखिए कुछ प्रमुख अलवार संतों के नाम भी बताता हूँ मैं आपको। अलवार संतों की संख्या थी 12, मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो इनमें प्रमुख संत थे परियरवाल, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोड़ी और नम्मालवार। याद रखिएगा, अध्याय पढ़ते समय हमने इनको देखा है, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए अलवार संतों के गीत किस में संकलित है, दिव्य प्रबंधन में। आपका ऑप्शन से सही होगा, याद रखिएगा। और एक चीज़ और कि नयनार संतों की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 63, ठीक है, याद रखिएगा। इनके गीतों का संकलन हुआ आपके तैवरम और तिरुवाचका में, किनके, नयनार संतों का। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो आपके प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब शंकराचार्य का जन्म हुआ था आपकी 8वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था इनका जन्म। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद का क्या मतलब होता है, तो अद्वैतवाद का मतलब जीव और आत्मा में अंतर का कारण माया है। यानी हमारा जीव जो है, ठीक है, हम जीव कहलाते हैं, मनुष्य प्राणी, और आत्मा, ठीक है, परमात्मा आत्मा जो भी आप समझे, उनमें अंतर का कारण क्या है, मोह माया। ये है अद्वैतवाद का मतलब। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके रामानुजाचार्य ने किया था, ठीक है, रामानुजाचार्य ने। अब रामानुज का जन्म कब हुआ था, तो रामानुज का जन्म हुआ था आपकी 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, तो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में रामानुज आचार्य का जन्म हुआ था। अब ये किसे समर्थक थे, तो आप ये जो रामानुज आचार्य हैं, ये समर्थक थे आपके विशिष्टाद्वैत के, ठीक है। और उन्होंने विशिष्टाद्वैत का समर्थन भी किया, जिसके अनुसार जगत और जीव आत्मा दोनों कार्यता ब्रह्म से भिन्न है। याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत का मतलब क्या होता है, तो विशिष्टाद्वैत का मतलब है कि जो जगत है और जीव आत्मा है, दोनों कार्यता यानी कार्य करने के रूप से आपके ब्रह्म से भिन्न है। फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत है, मतलब ब्रह्म से ही उनका उत्पन्न हुआ है, उद्भव हुआ है। और ब्रह्म से जगत और जीव आत्मा का संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य का किरण से। आपको बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। विशिष्टाद्वैत का समर्थन किया, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपके रामानुजाचार्य ने, ठीक है। अब विशिष्टाद्वैत के अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों कार्यता ब्रह्म से भिन्न है। जगत है, जीवात्मा जो है ब्रह्म से भिन्न है, लेकिन दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सूर्य से किरण संबंधित है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बिल्कुल सही। वीर शैव जो लोग थे ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब तीसरा कथन है यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था, बिल्कुल सही। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि ये वीर शैववाद क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके पहले दूसरा तीसरा तीनों कथन सत्य, इसलिए आपको ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अब वीर शैववाद क्या है, तो वीर शैववाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ, ठीक है। और वीर शैववाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। वीर शैववाद क्या एक धर्म है जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, और यह दक्षिण भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। और तमिल में वीर शैववाद को क्या कहा जाता है, तो तमिल में वीर शैववाद को आपका लिंगायत धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगायत धर्म। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मैं आपको बता दूं ये थे आपके महाराष्ट्र के संत। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके नाम से अलग से पैराग्राफ ही था अध्याय पढ़ते समय, आप अध्याय का वीडियो जो है आई बटन से जाकर देख सकते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो, आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब इन्होंने ये सब किया कब था, तो ये था आपका 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। महाराष्ट्र के संत जो थे आपके संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था कब, 13 से 17वीं शताब्दियों के बीच में। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 11 है कि 13वीं से 17वीं सदी के तक, अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र के जो संत थे इन्होंने आंदोलनों का स्टार्ट कब हुआ था, 13वीं से 17वीं शताब्दी में, वही आपके सामने आ गया। तो देखिए 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं पहले कथन से। तो देखिए पहला कथन है भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल कौन, विष्णु का एक रूप है, ठीक है। तो भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्ति का देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी, बिल्कुल सही। आपका पहला कथन पूरा सही है। अब देखिए दूसरा कथन है इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, बिल्कुल सही,
तो पहला और दूसरा कथन सही है। अब तीसरा कथन है कि इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया, तो आपका तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? इसलिए तीसरा कथन गलत है क्योंकि महाराष्ट्र के संतों ने संन्यास के विचार को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंदों की मदद करने पर जोर दिया। उन्होंने इसे ही सच्ची भक्ति कहा है। ठीक है, किसी की दूसरों को मदद करने का और सामाजिक जीवन जीने का। ठीक है, और ये जो आपका पंढरपुर है, तो पंढरपुर महाराष्ट्र में धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा। आपके जो संत थे, इन संतों का नाम क्या था जिन्होंने नेतृत्व किया है? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। ये कब थे? तो याद रखिएगा, इनकी डेट याद रखिएगा। ये सदी 13वीं से 17वीं सदी में, डेट तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, और इनका नाम तो ऊपर आपने पढ़ लिया है। और आप ये भी याद रखिएगा, पंढरपुर जो था महाराष्ट्र में धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। आपका पहला और दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो तीसरा गलत है, इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 बस आपका जो है सत्य है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पर। एमसीक्यू नंबर 12 है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे किस संत ने लिखा था? तो देखिए, हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे, और उनके नित्य भजन में, महात्मा गांधी के नित्य भजन में भी यह भजन शामिल था। तो इस भजन को लिखा किसने था? तो गुजरात के प्रसिद्ध कवि नरसिंह मेहता ने इस भजन को लिखा था। आपके जो है नरसिंह मेहता, इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की है और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना के द्वारा किया है। ठीक है, उनमें से एक भजन की रचना की थी उन्होंने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे, जो कि गांधी जी का प्रिय भजन भी बन गया। इसकी रचना गुजरात में नरसिंह मेहता ने की थी। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। तो देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 13 है। क्या है हमारा एमसीक्यू नंबर 13? कि नाथपंथी, ये देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे नामपंथी नहीं नाथपंथी है। तो नाथपंथी सिद्धाचार्य एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दी गई विशेषताओं का सही कूट चुनिए। तो देखिए, पहली विशेषता है, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। बिल्कुल सही, आपके सिद्धाचार्य योगी लोगों ने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। दूसरा कथन है, मोक्ष के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। किन्होंने? आपके नाथपंथी सिद्धाचार्य एवं योगियों ने। ठीक है, अब तीसरा कथन है, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि आपकी ये जो नाथपंथियों का समूह था, ये उच्च वर्गों में नहीं नीची जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ था, इसलिए आपको कथन तीसरा गलत है। अब देखिए, चौथा कथन है, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया। बिल्कुल सही, आपका 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप बताएंगे 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ है? आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब ये नाथपंथी में प्रसिद्ध कौन हुए थे? तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध थे सिद्धाचार्य एवं योगी मच्छेंद्रनाथ, रत्ननाथ और गोपीनाथ। कौन? रत्ननाथ, गोपीनाथ और मच्छेंद्रनाथ। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। तो देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है कि सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला कथन है, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। तो पहला कथन ही आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संतों और सूफियों में अत्यधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि इन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और उन विचारों को अपनाया भी, इसलिए आपका पहला कथन जो है गलत है। अब दूसरा कथन है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। बिल्कुल सही। अब तीसरा कथन है, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी हड़ताल पूर्वक पालन किया। तो उन्होंने पालन नहीं किया, उन्होंने पूरा अस्वीकार कर दिया था। आपका कथन तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता को क्या कर दिया? आचार संहिता को पूर्णतः ठुकरा दिया। और सूफी ईश्वर से ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं। आपके जो सूफी संत है, ईश्वर से किस प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं? ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रियतमा से संसार की मोह माया से दूर, मतलब संसार को भूलकर प्रेमी अपने प्रियतमा से जुड़े रहना चाहता था, उसी प्रकार आपके सूफी लोग भी थे, अपने ईश्वर से जुड़े रहना चाहते थे। इस प्रकार आपका कौन सा कथन सत्य होगा? आपसे पूछा कौन से कथन सत्य हैं, तो हमारा पहला असत्य है, तीसरा भी असत्य है। ठीक है, दूसरा बस सत्य है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 2। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पर। तो देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? तो इस्लाम के अंतर्गत उलेमा विद्वानों को कहा जाता था, याद रखिएगा। और इस्लाम के धर्मगुरु कौन है? तो पैगंबर मोहम्मद है, याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला कथन है, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बना दिया। आपकी ये जो दोनों कथन है, पहला और दूसरा, बिल्कुल सही है। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। ठीक है, एक ईश्वरवाद,
में आए थे, मतलब एक अल्लाह एक ही भगवान हुए, ठीक है। इसलिए आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही है, इसलिए आपका कौन सा कथन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूचियों में आपका पहला सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित है। जिक्र मतलब होता है नाम का जाप करना, जिक्र करना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। समा मतलब गाना, समा बांध देना आपने सुना होगा। और तीसरा है रक्स, तो रक्स का मतलब ध्यान नहीं होता, रक्स का मतलब होता है आपका नृत्य, ठीक है। इसलिए आपका जो है पहला और दूसरा सही सुमेलित है, तीसरा गलत है। तो आपसे पूछा कौन से सही सुमेलित है, तो केवल एक और दो, आपका ऑप्शन ए सही होगा, एक और दो। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे। तो ये 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा कब, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग आपके मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। अब इनमें प्रमुख कौन थे, तो देखिए मध्य एशिया से आए महान सूफी थे आपके गज्जाली, कौन, गज्जाली, रूमी और सादी, इन तीनों का नाम जो है उल्लेख नहीं है, ये लोग प्रमुख थे। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 19 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 19 है कि सूफी शब्दावली में खानकाहों का क्या तात्पर्य है। तो सूफी शब्दावली में खान का मतलब होता है सूफी संतों का निवास स्थान। अब सूफी संतों का निवास स्थान है, तो ये सूफी संत यहाँ रहते भी थे और यहीं सूफी लोगों जो है यहीं रहते थे और यहीं जो उनके मानने वाले होते थे, ठीक है। इन सूफी संतियों के जो अनुयायी थे वो अपनी समस्याएं लेकर इन्हीं खानकाहों में आते थे, ठीक है। और ये जो सूफी संत थे उनके समस्याओं का निराकरण करते थे और इनके अनुयायी के अलावा भी दूसरे जाति और धर्म के लोग भी इनके पास कभी कभी अपनी समस्या को लेकर आते थे। जब विपत्ति आती तो हम सभी के पास जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप समझ सकते हैं खानकाहों में जो है सभी लोग आते थे अपनी समस्याएं को लेकर और कभी कभी दरबार करने भी आ जाते रहे होंगे। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 20 है, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो हमें गलत कथन बताना है। तो देखिए हमारे पास पहला कथन है, यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला, बिल्कुल सही। आपका दूसरा कथन है, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती हुए थे, बिल्कुल सही। अब तीसरा कथन है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी, तो आपका तीसरा गलत कथन जो है बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि चिश्ती सिलसिले की स्थापना आपके इराक में नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी, आपके उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में हुई थी। और किसने की थी, तो अबू इसहाक ने, याद रखिएगा अबू इसहाक ने कहाँ की थी, तो उत्तर पूर्वी, आपके अबू इसहाक ने इसकी स्थापना, चिश्ती सिलसिले की स्थापना उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी, याद रखिएगा कहाँ, खुरासान, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका तीसरा कथन बस गलत है, इसलिए आप बताएंगे आपका ऑप्शन डी सही होगा, केवल 3 जो है असत्य है, सही नहीं है। इसलिए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 21 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 21 है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आपके अवधी भाषा में की है, ठीक है। किस भाषा में, अवधी भाषा में की है। अब तुलसीदास की अन्य रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ। और रामचरितमानस एक ये हो गई, अन्य रचनाएं जैसे आपकी विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सभी तुलसीदास की दूसरी रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 22 है, नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास की द्वारा रचित हैं। तो सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये तीनों जो है आपके सूरदास द्वारा रचित हैं, ठीक है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। और सूरदास ने आपकी किस भाषा में लिखी है, इन्हें किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है। तो सूरदास ने ब्रज भाषा में इन रचनाओं को किया है, ठीक है। और सूरदास जो थे आपके श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और सूरदास, सबसे मोटी बात याद रखिएगा, सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, मतलब जब अकबर और जहांगीर का शासन था, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर का शासन हो गया, तो उन्हीं दोनों के समकालीन में आपके सूरदास थे। उन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा में की है, ये तीनों उन्हीं की रचना है, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 23 है कि नामघर, नामघर क्या होता है, कविता पाठ और प्रार्थना घर है, मतलब जहाँ कविता का पाठ किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। गृह मतलब घर। अब नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की, तो नामघर स्थापित करने की पद्धति आपके शंकर देव ने शुरू की। अब इससे पहले हमने शंकर के बारे में पढ़ा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वे शंकर शंकराचार्य हैं, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और जो अद्वैतवाद के समर्थक थे। और ये शंकर देव दूसरे हैं आपके, ये असम के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं, शंकर देव असम के थे। शंकर देव ने असमिया भाषा में अपनी कविता और नाटकों की रचना की है और नामघर का रचना भी आपके शंकर देव ने किया था, याद रखिएगा असम से थे। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है, क्या है कि मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मीराबाई रविदास, मीराबाई जो थी रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, माने अछूत अस्पृश्य, जिन्हें आप कह सकते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो उनके अनुयायी थी आपकी मीराबाई, बिल्कुल सही।
अब दूसरा कथन है इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति और नियमों को खुली चुनौती दी, बिल्कुल सही। अब तीसरा कथन है मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गए। तीनों कथन आपके जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अब मीराबाई थी कौन? तो मीराबाई जो थी एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई का विवाह कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक शासक के साथ हुआ था। शासक का नाम तो नहीं पता, राजश्री घराना था वो, ठीक है। राजश्री कैसा? राजश्री मत समझ लीजिएगा, राजश्री घराने में, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यू नंबर 25 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 25 है कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए पहला कथन है इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ा गया। जितने भी थे इस्लाम थे, अलग अलग जो भी धर्म चल रहे थे, ठीक है, आडंबर जो चल रहा था ऐसा करो ऐसा करो, इन सब का इन्होंने मजाक उड़ाया आपके कबीर ने, बिल्कुल सही है। दूसरा है कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत की, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही, ठीक है, निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। पहला और तीसरा कथन सही है। अब दूसरा कथन गलत है क्योंकि कबीर ने अपने काव्य की भाषा जो है उनकी संस्कृत नहीं थी, बोलचाल की भाषा हिंदी जो है हमारी, उसी भाषा में इन्होंने अपनी काव्य की रचना की है। इसलिए आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका 1 और 3 सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा, 1 और 3। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 26 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 26 है नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? तो देखिए नीचे दिए गए स्थानों में से आपका गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। तलवंडी कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 27 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 27 है गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? तो देखिए गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला आपका उपासना एवं धार्मिक कार्य के लिए जगह था, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह नियुक्त की थी, उस जगह को क्या कहा जाता था? धर्मशाला कहा जाता था, ठीक है। जो जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाला कहा जाता था, ठीक है। और आज हम इसी धर्मशाला को किस नाम से जानते हैं? आज हम इस धर्मशाला को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से, याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 28 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 28 है गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द या भजन गाए जाते थे, बिल्कुल सही। अब दूसरा कथन है गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे, इसे ही लंगर कहा जाता था। आपके ये जो दोनों कथन है बिल्कुल सही है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 29 पर। एमसीक्यू नंबर 29 है आपका गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। बाबा गुरु नानक ने अपनी मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 में। तो बाबा गुरु नानक ने अपनी मृत्यु के पहले अपने ही अनुयायी में से एक उत्तराधिकारी को चुन लिया था जिसका नाम लहड़ा था। क्या नाम था? लहड़ा, ठीक है। और बाद में लहड़ा को ही गुरु अंगद के नाम से जाना गया। अब गुरु अंगद के नाम का महत्व क्या था? तो गुरु अंगद के नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग थे। आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 30 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 30 है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई है? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना आपकी गुरुमुखी लिपि में की गई है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 31 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 31 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ से एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। तो दूसरा कथन गलत है क्योंकि गुरु रामदास के नहीं, आपके गुरु अंगद के ही 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी, इसलिए आपका ऑप्शन 2 गलत है। आपसे पूछा कौन सा कथन असत्य है? केवल 2 असत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 32 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 32 है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जिसे गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, तो इसमें किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणियों को भी जोड़ा गया है? तो आपके शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, तुरुत, गुरु तेग बहादुर, इन चारों को वाणियों को जोड़ा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 33 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 33 है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी, आपका ऑप्शन सी सही होगा। कब की थी? तो याद रखिएगा 1699 में। कब? 1699 में। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 34 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 34 है कि अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसने किया था? तो अमृतसर शहर का नाम आपके गुरु रामदास ने किया था, ठीक है। पूरा अमृतसर शहर जो है आपका सरोवर के बीचों बीच बसा हुआ है और गुरु रामदास द्वारा बनवाए गए इसी सरोवर में आपका हरमंदिर साहब है। हरमंदिर साहब जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बसा हुआ? आपके इसी सरोवर के बीचों बीच बसा हुआ है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो? आपका ऑप्शन ए सही होगा।
34 का। आइए हम चलते हैं MCQ नंबर 35 पर। तो देखिए हमारा MCQ नंबर 35 है, गुरु अर्जुन देव। तो याद रखिए अर्जुन देव नहीं, गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो आपके गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश आपके जहांगीर ने दिया था। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, जिसे हम शहजादे सलीम के नाम से भी जानते थे। क्यों दिया था? क्योंकि जहांगीर मुगल शासन के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए इनका जो विस्तार लगातार होता जा रहा था, तो इसे अपने शासन के लिए, साम्राज्य के लिए खतरा मान रहा था, इसलिए आपके जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। आइए हम चलते हैं MCQ नंबर 36 पर। तो देखिए हमारा MCQ नंबर 36 है, गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल सही। दोनों कथन 100% सही है। अब देखिए तीसरा कथन है, इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है तीसरा कथन? तो तीसरा कथन गलत है क्योंकि गुरु नानक ने के अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। मतलब सामाजिक जीवन जियो, रोजी रोटी कमाओ और दूसरों की मदद करो, ठीक है। इसलिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसलिए आपसे क्या पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आइए हम चलते हैं MCQ नंबर 37 पर। तो देखिए हमारा MCQ नंबर 37 है कि गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वे 3 शब्द हैं आपके नाम, दान और स्नान, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम चलते हैं MCQ नंबर 38 पर। तो देखिए हमारा MCQ नंबर 38 है, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध आपके बंगाल से था। इन्होंने भी राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति अपनी रचनाएं की हैं। अब देखिए हमारा MCQ नंबर 39 है कि मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद आपके जर्मन भाषा में किया है। अब देखिए हमारा MCQ नंबर 40 है कि 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य का पता लगाना है। तो पहला है, इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषा में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। जो आपकी 13वीं सदी के में उत्तर भारत में संत हुए, उनकी कृतियां जो है क्षेत्रीय भाषाओं में थी। जैसे आपका जो भी है रामानुजाचार, आपकी मीराबाई, ये सब थे, ठीक है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निम्न, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों हैं आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर भारत में, गुजरात में आपकी मीराबाई थी, ठीक है, ऐसे सब कोई थे। आप अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप आई बटन में जाकर अध्याय का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए हमारा अंतिम MCQ है, निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित हैं? तो देखिए गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवड़ी, बीजक, इन तीनों में आपके कबीर के जो उपदेश हैं, विचार हैं, वे सभी संकलित हैं। अब पंचवाड़ी बीजक तो है उनके अनुयायी ने संकलित की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में कैसे आई? तो अभी हमने पढ़ा जो 1606 में, ठीक है। कब? 1606 में कौन थे आपके गुरु अर्जन। तो गुरु अर्जुन ने इन 3 उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अभी हमने जो पीछे MCQ पढ़ा उसमें आपको याद होगा कि बाबा गुरु नानक थे, उनके उत्तराधिकारी थे लहड़ा। लहड़ा को किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद के नाम से। फिर गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी, ठीक है। फिर इनका संकलन किसने किया? गुरु अर्जन देव ने। और गुरु अर्जन देव ने फिर सभी को लिया था, ठीक है। तो उसमें से सभी की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में लिया था, ठीक है। उन्हीं में से आपके गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के उपदेशों को भी लिखा गया था, इसलिए यहाँ पर आपके गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के जो है उपदेश और वाणी उसमें संकलित हैं। और पंचवाड़ी बीजक उन्हीं का है, राग गोविंद उनका नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इन तीनों में संकलित हैं, तो 1, 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द नोटिफिकेशन ऑफ आवर एनी न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।